फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो दोपहर को मैंने लगा दिया था एक लोड कपड़ों का। बच्चों के स्कूल से आने के बाद रहता है कि उनकी यूनिफॉर्म वॉश करनी होती है, साथ में कोई बेडशीट वगैरह है या कुछ भी कपड़े हैं। तो मैं डेली का एक जो लोड है ना वो लग ही जाता है। तो इससे थोड़ा सा ना घर ऑर्गेनाइज भी लगता है, काम भी मैनेज हो जाता है अगर डेली के कपड़े हो जाए ना। क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़े और बर्तन तो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर फैले रहते हैं तो आप घर है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं लगता है। तो मैं डेली का एक लोड लगा लेती हूँ। कपड़े फिर तय करने वाले हो जाते हैं, प्रेस करने वाले भी साथ के साथ हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैनेजेबल रहती हैं चीज़ें। तो दोपहर को मैं एक लोड लगा देती हूँ, फिर थोड़ी सी नैप लेते हैं, शाम को उठती हूँ। तो शाम के काम में यही रहता है, कपड़े सुखाने हैं, उतारने हैं और बाकी की जो क्लीनिंग वगैरह है वो रहती है। तो वही रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोपहर को सिर्फ मैं और परी सोते हैं, क्योंकि नीरू के पास इतना टाइम नहीं होता कि दोपहर की वो नैप ले। मैं भी 15-20 मिनट ही सो पाती हूँ, बट परी जो है अच्छी खासी नींद ले लेती है। और मुझे लगता है कि दोपहर को बच्चों का जो सोना है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है। जब तक कि बच्चे के पास इतना टाइम है कि हम उसको मैनेज कर ले। 4th-5th क्लास तक ईजिली जो चीज़ें हैं ना वो मैनेज हो जाती हैं। तो भाई मेरे घर में 2 बच्चे हैं, उनके साथ में 2 बच्चे और हैं, यानी मेरी रैबिट, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। तो उनका भी उतना ही केयर करनी पड़ती है, उनके खाने की, उनकी सुसु पोटे की, सब चीज़ों की। तो काम तो डबल हो ही जाता है। तो परी का जो टाइम है वो उनके साथ बहुत अच्छे से स्पेंड होता है और बहुत अच्छी सी बॉन्डेशन भी हो गई है इन लोगों के साथ में, इन रैबिट्स के साथ में। तो परी यहाँ पे खेल रही है, उनको बस ऐसे ही आगे पीछे दौड़ाती है, क्योंकि उनके लिए दौड़ना भी, एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत एक्टिव होते हैं रैबिट्स। तो घर में उनको इतना स्पेस नहीं मिल पाता क्योंकि फ्लोर होता है, तो वो फिसलते रहते हैं, बट फिर भी हो ही जाता है। उसके बाद घर में छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि चीज़ें इधर उधर पड़ी रहें, चाहे कुछ भी हो। मैं चीज़ों को मैनेज करने पे, उनको उनकी जगह पर रखने में, ऑर्गेनाइज करने में लगी ही रहती हूँ। हाँ, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज़ हाथ के हाथ अगर कर देते हैं ना तो घर को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा ईजी रहता है। मिंत्रा से 2 कुर्ते मंगवाए थे मैंने। कुर्ते का हूँ, टॉप का हूँ, जो भी है। तो बाहर आने जाने के बचे ही नहीं हुए थे, पुरानी टी शर्ट्स है उन्हीं को पहन रही थी। तो विनोद ने बोला थोड़ी सी कर लो शॉपिंग, तो अभी मैं शॉपिंग करने गई थी। तो फिर फाइनली मैंने ये 2 कुर्ते लिया है। ये विशुद्ध का है, विशुद्धि या विशुद्ध ऐसा कुछ ब्रांड है। ये काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा। इसमें सामने है ना ये थ्रेड से जो है टाइगर प्रिंट और फ्लावर प्रिंट दिया हुआ है, और जो उसके स्लीव्स है उसको कुछ इस तरह से रोल किया हुआ है और बटन लगाया हुआ है। तो जो ये रोल वाली जो स्लीव होती है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और बोट नेक है इसका। कपड़ा जो है वो प्योर कॉटन है, क्योंकि मैं कॉटन और रेयॉन ही पहनती हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। तो कॉटन में है ये, काफ़ी ब्रीदेबल, मतलब कॉटन तो ब्रीदेबल रहता ही है, तो गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका जो बेस है ना वो ग्रे कलर का है, लेकिन इसकी जो जैसे ये येलो टाइगर एंड पिंक कलर के फ्लावर है ना वो बहुत ही अच्छी एक वाइब्रेंट लुक देते हैं। और पीछे से कुछ इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है बटन्स वाला। तो मैंने ये पहना था और बहुत ही ऑसम लग रहा था। तो जीन्स के साथ है ना या शॉर्ट्स के साथ इसको पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ये हुआ कि साइज़ स्मॉल आ गया था, इसको मीडियम मंगवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको एक्सचेंज करके और मीडियम में डाल दिया। आई थिंक इसमें एक कलर और है, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, मैं इनका लिंक दे दूँगी अगर मुझे मिल गया तो। ये जो है ना मैंने मिंत्रा से बाय किया था। और सेकंड जो है वो इस तरह का मस्टर्ड येलो और ग्रीन कलर के इस पर फ्लावर है, ऑल अबाउट योर सेल्फ। इसका ये जो दीपिका पादुकोण का ब्रांड है, और ये मुझे सही लगा। और ये भी प्योर कॉटन में है, सामने बटन्स दिए हुए हैं। स्लीव्स इसकी कुछ फ्लफी टाइप की स्लीव्स है। ये आगे से देखिए बलून्स टाइप की जो होती है ना आजकल, ये काफ़ी चली हुई हैं। तो इस तरह की स्लीव दी हुई है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैंने पहना था तो काफ़ी अच्छी इसकी जो है ना लुक आ रही थी। और ये थोड़ा सा आपके टम्मी को भी है ना थोड़ा सा हाइड कर लेता है। और गर्मियों में इस तरह के जो फ्लावर प्रिंट होते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं। बस उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे रैप वगैरह था, जो भी इसका पॉली बैग था, उनको उठा करके रख दूँगी। और इनको भी साथ के साथ है ना इनके टैग उतार के, और जो है इनको भी मैं अपना अलमारी में हैंग कर दूँगी, ताकि इधर उधर ना पड़े रहें। और जो भी चीज़ें जहाँ पे यूज़ किए ना उनको साथ के साथ अगर रख देते रहे तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं आराम से। तो बस मैं मोस्टली अपने कपड़ों का वही करती हूँ कि इससे ना ईजी भी रहता है। कपड़ों को तह लगाने के बजाय अगर अलमीरा में आपके पास स्पेस है ना तो उनको आप हैंग कर दो। मोस्टली मेरी टी शर्ट्स जो है ना, और विनोद के, मेरे हस्बैंड के जो शर्ट वगैरह है वो आपको हैंग ही मिलेगी।
उसके बाद फिर बारी आ जाती है बच्चों के होमवर्क की। तो दोनों बच्चे जो है मेरे अपना सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो एक बार क्योंकि परी को तो थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे करना, उसको गाइड करना पड़ता है। तो वो मैं करती रहती हूँ और रैबिट्स हमारे अपना आराम कर रहे हैं खा पी के। तो दोपहर को जब स्कूल से आते हैं तो उसके बाद उनकी वाटर बोतल और लंच वगैरह में जो लंच बॉक्स होता है उसको वॉश करके रख देती हूँ। और फिर शाम के टाइम पे होता है कि बर्तनों को अरेंज करना होता है। इससे रहता है ना कि सुबह जो है ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती है। और मैं दोपहर के मतलब जो बर्तन वगैरह ना उसी टाइम पे मैं निपटा देती हूँ। जैसे दोपहर को खाना खाए तो तभी कर दे, क्योंकि सिंक जब फुल हो जाता है ना तो फिर रहता है यार इतने सारे बर्तन हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम जब भी मतलब थोड़े से बर्तन इकट्ठे होते हैं तो उनको साथ के साथ अगर हम वॉश कर लेंगे ना तो सिंक ज़्यादा भरा हुआ आने लगेगा और एक माइंड पे भी ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बस उसके बाद जब मैं शाम को फिर उठती हूँ तो शाम के टाइम तक ये सूख जाते हैं। तो इनको फिर मैं इनकी जो जगह है उस पर लगा देती हूँ, तो काफ़ी ईजी रहता है। और उसके साथ के साथ फिर जो दूसरा काम है इवनिंग स्नैक्स का, क्योंकि बच्चे हैं और फिर दोपहर को अराउंड 2-2:30 बजे हम लंच करते हैं। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो स्पेशली शाम को ना फिर स्नैक्स चाहिए होता है, भूख लग जाती है भाई, हमें तो लग जाती है। तो शाम की यहाँ पे चाय मैंने एक तरफ रख दी है, अदरक वाली चाय, अदरक और तुलसी वाली चाय ना जो आजकल मुझे पता नहीं क्यों बहुत मतलब मन करता है लेने का, तो वही मैं बना रही हूँ। और दोपहर को जैसे मैंने सैलेड कट किया था तो उसमें थोड़ा सा खीरा बच गया था तो फ्रिज में मैंने रख दिया और शाम को इसी को अब मैं यूज़ कर लूँगी इवनिंग स्नैक्स में। और प्याज मैंने फ्रेशली अभी छीला है, तो प्याज और खीरा ले लिया। साथ में मैंने ना जो स्प्राउट्स थे, चना था, वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसका मैं बना दूँगी सैलेड नीरव के लिए। तो प्रोटीन रहता है वो आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ तो स्पोर्ट्स में है वो। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, हर मील में उसका प्रोटीन होना ही चाहिए। तो शाम को मोस्टली मतलब हर मील में हम यही ट्राई करते हैं कि प्रोटीन हो। तो जैसे चना है या फिर कॉर्न सैलिड है, तो कुछ ऐसे ही, या फिर दाल वाला जो स्प्राउट्स होते हैं ना वो है। तो ये हमारे घर में सब खा लेते हैं, मतलब मेरे बच्चे भी इसको खुश होकर खाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अपना खीरा और प्याज डाल दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, बन गया आपका अच्छा सा हेल्दी सा जो स्नैक्स है वो रेडी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, सबके लिए सही रहता है। परी के लिए यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो वही जो खीरा और प्याज जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने रख लिया था, उसमें थोड़ा सा केचप डाल दिया, थोड़ी सी मेयो डाल दी है मिक्स करके। और अब परी के लिए मैं ये बना दूंगी सैंडविच। तो वो खा लेती है, कभी नहीं भी खाती है। तो ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं खाना ही है। तो आज उसका जैसे मूड था, उसने बोला मम्मा मुझे सैलेड नहीं, मुझे सैंडविच खाना है। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, ये भी हेल्दी ही है। तो उस तरह से मैं बच्चों की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बना देती हूँ। और शाम को चाय के साथ मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, भूख लगती है तो सबका हो जाता है। तो इस तरह से ना मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और जब तक मैं ये काम कर रही होती हूँ, यहाँ मेरे आपको पता है कि जो मेरा किचन है वो ओपन किचन है, सामने ही सोफ़ा पे बैठ के परी अपना होमवर्क कर रही होती है। तो बीच बीच में मैं उसको देखती भी रहती हूँ, उसको बताती भी रहती हूँ कि कैसे क्या करना है। और नीरव को तो खैर देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये बहुत ही यम्मी टेस्टी और सिंपल सा एकदम सा जो वो है ना सैंडविच बन गया है। तो इसका एक पीस जो 1/4 स्लाइस थी वो मैंने ले ली है और थोड़ा सा मैंने चना वाला सैलेड भी लिया था। तो इनफ हो जाते हैं इवनिंग के लिए ये। और फिर शाम को जो डिनर है वो हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो जो साथ के साथ किचन फैला था उसको भी मैं हाथों हाथ जो अपना है ना क्लीन कर दूंगी, जिससे कि कोई चींटी वगैरह ना आए और नीट एंड क्लीन रहे। तो इससे थोड़ा सा रहता है ना कि आप दिन भर एक्टिव भी रहते हो। तो वो भी रहता है कि आप ऐसा नहीं कि लेज़ी रहते हो। तो थोड़ा बहुत ये काम जो चीज़ें ना ये चलती ही रहती हैं। तो फिर नीरव ने अभी इस गर्मी आ गई है तो मैंगो उसने बोला कि जो क्या बोलते हैं इसको, शेक, मैंगो शेक बनाना है। तो मैं कभी भी जो है ना यूज़ नहीं करती हूँ शुगर वगैरह, तो हनी का ही यूज़ करती हूँ। और ये हनी एकदम प्योर है। हमारे घर के सामने एक घर है ना, वहाँ पे मधुमक्खियाँ आ गई थी तो उन्होंने जब उसको हटाया तो शहद निकाला था प्योर वाला। तो हम लोगों ने 2 किलो वो लेके रख लिया था। और वैसे मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं से प्योर वाला मिल जाए तो बेटर है। तो वही मैं डालती हूँ, चाहे मैंगो शेक बनाऊँ चाहे फिर बनाना शेक, कुछ भी ऐसा बने। बच्चों के लिए बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर डालती हूँ, और अपने लिए या मैं और विनोद जब लेते हैं तो उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो शेक बना करके दे दिया है मैंने दोनों बच्चों को। और बाकी कुछ
इस टाइम पे थोड़ी सी ना ये एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे सब्जी है ये काट के रख दी, बीन्स थी तो अब मुझे और कुछ काम नहीं था तो मैं सोचा चलो अब ये काम भी निपटा देते हैं, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी राइस बनाने हैं या फिर सब्जी बनानी है तो हैंडी हो जाती है चीज़ें, मतलब मिल बहुत जल्दी से काम आपका हो जाता है। तो जब भी टाइम हो सिर्फ बैठ के ना गुजारे, उसको कुछ ना कुछ आप देखते रहें कि आपको क्या काम करना है, कौन सा काम मैनेज करना है जो कि आपके काम को ईजी बना देता है। और ये मैंने पुदीना है उसको सुखाने के लिए बाहर ऐसे ही रख दिया था, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके इस तरह से सुखा दूँगी। और इसको धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही सूख जाएगा, बट मैं इसको धूप में रखूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम मैनेज हो गया था, कुछ पेंडिंग नहीं था, तो मैं सोचा चलिए अपना नेल पेंट ही चेंज कर लेती हूँ। काम को अगर अच्छे से मैनेज करते हैं ना तो अपने लिए भी टाइम मिल ही जाता है। हमें लगता है कि हमें डर लगता है, लेकिन ये ज्ञान जो आप देने वाले हो किस चीज के लिए है? हॉरर मूवी देखने के लिए? अच्छा, हॉरर मूवी देखोगे तो आप कभी कभार चिल्ला सकते हो यार। तो मम्मा हमको लगता है कि हमारे पास पावर है भूत को मारने की, एक्चुअल में हमारे पास सूट किया पावर भूत को मारने की। और दिखाते ना वो वीडियो में वो टीवी के अंदर से भूत बाहर निकल गया, मेकअप कर देते हैं और दिखा देते हैं। वो ना वीडियो को रोकते हैं, फिर आदमी को खड़ा कर देता है, जिसके लड़की को खड़ा कर देता है, फिर दिखाते हैं भूत बाहर आ रहा है। भूत ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता होता। और चीखने नहीं है, चिल्लाना नहीं है, जैसे मैं चिल्लाती हूँ चीखती हूँ, तीनों को कुछ नहीं करना। अब हॉरर मूवी स्टार्ट कर दो। अब मैं होमवर्क करके स्टार्ट कर देना हॉरर मूवी। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। ओके, डरना मना है। हाँ ठीक है, बस चलो तो फिनिश करो। यस। तो भाई ये सारी ज्ञान की बातें जो परी ने की वो इसलिए की क्योंकि उसको देखनी थी हॉरर मूवी, उसको डर लगेगा तो वो हमें ही समझा रही है कि भाई डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है तो उसको आजकल ना हॉरर मूवी देखने का शौक चढ़ा हुआ, तो शाम को हम चला लेते हैं, कोई ना कोई एक मूवी देख लेते हैं उसके लिए, और थोड़ा सा अच्छे से टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो चलिए मेरा नेल पेंट भी लग गया है, बताइएगा कैसा लगा। मैंने नए शेड्स ट्राई किए इस बार, बहुत अच्छे लगे थे। इनका भी लिंक देखूंगी, हुआ तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो यहाँ पर ये परी ने अपने आप किया है, तो यहाँ पर जैसे पिक्चर थी उसमें नीचे दिया हुआ है, सारे नेम्स दिए हुए हैं बॉडी पार्ट्स के, तो वो अपने आप रीड करके उसने जो है ना वहाँ पर ऊपर फिल कर दिया है। तो इस तरह का उसका जो सिलेबस है वो चलता रहता है। कर्सिव राइटिंग है वो चल रही है, जो है इंग्लिश भी और हिंदी की राइटिंग भी जो है ना रिवाइज हो रहा है। तो इस तरह का जो 3 लेटर वाले हैं इंग्लिश में उसके वो अभी स्टार्ट हुए हैं पीछे का, और हिंदी में भी 3 और 4 शब्द वाले जो है ना वो सब हो गया है शुरू उसका। तो ये मतलब बच्चे मेरे दोनों अपने आप से ही अपना जो है ना होमवर्क कर लेते हैं, तो मुझे काफ़ी इजी रहता है। तो नीरव भी अपना यहाँ पे काम कर रहा है, वो तो अपना एनीमे देखते देखते ही सारा काम करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करते हुए आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।